Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मेरा ये चैनल 9th 10th 11th 12th और जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। मैं इसमें मैथ्स की ट्रिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट जो है वो अपलोड करती रहूँगी। तो आज अपन लेके आए हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे जो कि हम कंटिन्यू पहले कर चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट एज ए सम, लिमिट एज ए सम का फॉर्मूला और उसकी कौन कौन सी बेसिक सीक्वेंस है ये मैं आपकी पहले आपको बता चुकी हूँ। अभी हम उसका एक क्वेश्चन करेंगे कि इवैल्यूएट इंटीग्रल a to b एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। आपको इसको लिमिट ऑफ अ सम से सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा लिमिट एज ए सम का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला है। इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h एफ ऑफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ a plus 2h plus dash 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 plus f of a plus n minus 1 into h, है ना। ये हमारा उसका फॉर्मूला है जहाँ पर यदि n टेंस टू इंफिनिटी है तो h टेंस टू 0 है और nh इज इक्वल्स टू b माइनस ए है। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो इसको इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैं अभी अरेंज कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। अब एफ ऑफ ए क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या निकलेगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर। और एफ ऑफ ए प्लस 2h क्या निकलेगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h का होल स्क्वायर। अब ये सब मैं इसमें सीरीज में पूरी में पुट कर रही हूँ। तो अपन यहाँ कर रहे हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h। फर्स्ट एफ ऑफ ए का फॉर्म ए स्क्वायर प्लस ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। ये मैंने उसमें पूरी पुट कर दी। अब मैं इसको क्या करूँगी, ओपन कर दूंगी। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah, है ना। ये मैंने ओपन कर दिया। अब सेम टर्म्स जो है वो मैं साथ में लिख लूंगी। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h, तो n a स्क्वायर क्योंकि a वाली टर्म साथ में लिख ली, प्लस h स्क्वायर वाली टर्म हम साथ में लिख लेते हैं, प्लस ah वाली टर्म हम साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से जो कॉमन निकल रही है ना टर्म्स, उनको हम कॉमन निकाल लेंगे। एन स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो 1 प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये n माइनस 1 का स्क्वायर जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी क्या है, यहाँ से 2h कॉमन निकल रहा है, 2h कॉमन निकल रहा है तो अंदर क्या बच रहा है आपके 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, है ना। तो ये आपकी पूरी सीरीज इस टाइप से अपन ने कर दी। अभी इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें आप फॉर्मूले लगाएंगे जो मैंने आपको उस दिन बताए थे। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला और स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका क्या फॉर्मूला होता है। तो हम वही फॉर्मूले यूज करते हैं यहाँ पर, एच स्क्वायर इंटू 1/6 n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, 2ah इंटू n इंटू n प्लस 1/2। ये मैंने दोनों फॉर्मूले जो है दोनों सीरीज का फॉर्म मैंने यूज कर दिया। अब चूंकि ये n माइनस 1 तक जाता है तो यहाँ जहाँ n है ना वहाँ n माइनस 1 कर दूंगी मैं। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h, ये क्या हो जाएगा मेरा na स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, सीरीज में कर रही हूँ तो ये हो जाएगा मेरा ये 1/6, ये ब्रैकेट के बाहर है तो n माइनस 1 इंटू n 2n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2ah
एन माइनस वन एन बाय टू, ये है ना। सब दूर उस टाइप से मैंने पूरा चेंज कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना, 2n माइनस टू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस वन डायरेक्ट। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2n माइनस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमने पूरा फॉर्म इसमें कन्वर्ट कर दिया है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये जो h का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप h का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कैसे मिलेगा, ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये तो हो जाएगा देखो hn, यहाँ a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा है ना। अब यहाँ एक h है, यहाँ ऑलरेडी h स्क्वायर है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक h इसके साथ आ जाएगा तो hn हो जाएगा, एक h इसके साथ हो जाएगा तो hn माइनस h हो जाएगा, एक h इधर हो जाएगा तो 2hn माइनस h, ये ऐसा हो जाएगा पूरा, है ना। अब सेम चीज यहाँ पर कर देंगे, एक h इधर से आ जाएगा तो 2 है, एक n के साथ हो जाएगा, दूसरा इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा hn माइनस n। अब ये 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो ये 2 यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, hn nh की जगह b माइनस a सीरीज में पूरी में रख देंगे। तो जहाँ hn है वहाँ b माइनस a हम पुट कर देंगे, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, b माइनस a स्क्वायर प्लस 1/6 b माइनस है। अब h की जगह क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि h टेंस टू 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर b माइनस ए माइनस 0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 इंटू b माइनस ए, और ये तो 0 ही हो गया है ना। अब प्लस है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका a b माइनस ए और ये b माइनस ए माइनस h नहीं है, यहाँ पर ये h है, h को 0 है, तो ये इस टाइप से आपने इसको पूरा लिख दिया। अब इसको और सॉल्व आउट कर लेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a स्क्वायर b माइनस ए प्लस 1/6 b माइनस ए का होल क्यूब, और ये इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा उसका, है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा a इंटू b माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये 2 1 और 2 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आपका क्या बचेगा, a स्क्वायर b माइनस ए प्लस 1/3 b माइनस ए का होल क्यूब प्लस a इंटू b माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। अब इस पूरे में से हम b माइनस ए उठा के बाहर ले लेते हैं, लिमिट है ना। अब ये आपने जब ये लगा देते हैं ना, आप जब b माइनस ए फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर आपको ये लिमिट अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने NH की जगह वो वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ तक आप लिमिट करेंगे, इसके बाद लिमिट नहीं लगाएंगे, इसको केवल आप सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, b माइनस ए बाहर ले लिया यहाँ से मैंने अगर, तो a स्क्वायर प्लस 1/3 b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a इंटू b माइनस ए, है ना। ये हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको अपन चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर एलसीएम लेके इसको और इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ तक भी यदि इसको रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन था, जिसमें आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिमिट एज अ सम जो है लगाना है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब अब इसको टोटल सॉल्व कर लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब। मैंने क्या बोला कि आप यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसके बाद, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम इस स्टेप्स को जितनी ज़्यादा वो सॉल्व करते हैं, जहाँ तक वो सिंप्लीफिकेशन होता है उसका, वहाँ तक उसको कोशिश करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।